खतरू। ये भैया आलू चाट, भल्ला चाट, पापड़ी चाट, समोसा चाट, दीदी स्पेशल चाट सब ले आई रसोई से। अब तो कुछ भी नहीं बचा रसोई में। अरे वाह मम्मी, चाट। हाँ बेटा। सासू माँ से दूरी रखना, नहीं तो ये इनका हिस्सा भी खा जाएंगी। CSK। CSK? चटोरी सास कुंती। अरे CSK छोड़ो, बेचारे दामाद जी के साथ तो KKR हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर। नहीं नहीं, कन्हैया की रिमांड। KKR। बेचारे एक चम्मच चाट भी नहीं चख पाए। वाह क्या बात है, बड़ी चाट पकौड़ी चल रही है। ये लीजिए दामाद जी, थोड़ी चाट खाइए। आपकी चाट की इच्छा अधूरी रह गई थी ना। चाट की इच्छा? अरे साले साहब, सासू माँ यहाँ बैठ के तुम्हारे कच्चे चिट्टे खोल रही हैं। कैसे तुम्हारी पैंट बड़ी करवानी पड़ गई थी, मोटे लल्ला जो हो गए थे। अरे ये सब आप कहाँ बताने बैठ गए हो? अरे बैठ तो तुम नहीं पा रहे थे, बालू जैसी कमर लेके। सासू माँ चटकारे ले लेके सबको बता रही हैं कैसे तुम एक प्लेट चाट के लिए तरस गए थे। अरे जीजे, ये याद मत दिलाओ, जेल के कैदी जैसी हालत हो गई थी हमारी। उस दिन गब्बर सिंह का डायलॉग निकला था मुझसे, ये चाट हमका दे दे ठाकुर, ये चाट हमका दे दे ठाकुर। वो दुकान जल्दी बंद करके चले जाना है। यूं चाट वाले से कचौड़ियों का पार्सल आएगा, उसे तो मैं रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं बद्री की दुकान पे जाके गुलाब जामुन खाऊंगा, उसके बाद घर पहुंचूंगा। जी रह कहाँ गया आप? बसंत, बसंत, वो पार्सल कब आएगा? भैया जी वो आता ही होगा, तब तक वो खिलाना आपकी मनपसंद सेवरी। टाइम पे पैसा दिया करो बस। लेकिन भैया जी आपने तो कहा था इस जगह का भाड़ा नहीं देना। अरे कहा नहीं देना, फ्री में काम होता है, का बिजनेस चल रहा है, पैसा देना पड़ेगा हर महीने टाइम पे। हाँ आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? हम मैया के आदेश अनुसार आपको आपके व्यवसाय क्षेत्र से हमारे निकेतन क्षेत्र की ओर अग्रसर कराने हेतु प्रस्तुत हुए। इस परम पद पर प्रत्येक क्षण आपका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित रहे, इस निवेदन हेतु हम हस्त नमन वंदन कर आपसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, घर पर मिलते हैं। नहीं नहीं कन्हैया जी, हमें माँ जी ने भेजा है आपके साथ दुकान से घर आने के लिए। कह रही हैं दीदी। कई कचौड़ियाँ? क्या आपने कचौड़ियाँ खाई? साड़ियाँ कचौड़ियाँ तो मैंने कब की खानी छोड़ दी है। फिर भी मैया और आप सबको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मेरी इच्छा शक्ति की कोई कदर ही नहीं है आपको। मैं भूखा हूँ। भूखा? परंतु मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ आपके मुखमंडल विश्लेषण में स्वयं आपके कथन अनुसार आपने भोली द्वारा निर्मित एवं प्रेषित भोज आहार का दिवस के मध्यांतर में सेवन तो किया था, पर आपने ही तो कहा था कि आपने दोपहर में भोजन किया था। कह रही है दीदी। उस रूखे सूखे उबले हुए खाने को तुम भोजन कहती हो? वो भोजन नहीं है। वो भोजन नहीं है? पर मैंने तो भोजन ही बनाया था। कितने प्यार से मैंने आपके लिए टिफिन में करेले की चटनी, लौकी का सूप और टिंडे की बर्फी डाली थी। वाह क्या बढ़िया चीजें बनाई थी। सुनते ही भूख मर गई। मेरा मतलब कि बढ़ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब खाने की चीजें, लेकिन मुझे तो कम खाना है ना। ये सेहत कम करनी है, ये पेट कम करना है, और खाना तो हमें ही पड़ा ना, ये उबला हुआ रूखा सूखा खाना। और ये सब करने के बाद भी आप लोगों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। हे बोले, ये कहाँ दिन दिखा रहा है तू? कहाँ इसी दिन के लिए तूने मेरी शादी कराई थी कि मेरी पत्नियां मुझ पे भरोसा ना करे, मुझे तक की नजरों से देखे। ये कहाँ जुल्म हो रहा है मेरे साथ, कहाँ जुल्म हो रहा है? शिव शंभू,
हे शिव शंभु, इस प्रकार के कर्ण अप्रिय कटु शब्दों को श्रवण करने से पूर्व आपने हमारे कर्णों का छेदन क्यों नहीं कर दिया प्रभु? आपकी ऐसी बातें सुनकर दीदी को बहुत दुख हुआ है, कह रही है दीदी। और दीदी को दुख हुआ है, समझो मुझे भी दुख हुआ है। कन्हैया जी, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर हम तो माँ जी के आदेश का ही पालन कर रहे थे। पर अब हमसे आप पे शक करने का पाप नहीं हो पाएगा। सच्ची? शाबाश। तो आप लोग हट जाइए, मैं कचौड़ियों का साड़ियों का काम करके आता हूँ। भैया जी कचौरी। अरे आपने तो बोला था जाना। अच्छा भाभी जी के लिए मंगाइए कचौरी। ये लीजिए भाभी जी, एकदम खास्ता कचौरी भैया जी ने मंगाई है आपके लिए। नहीं नहीं, हमने कोई कचौड़ी वचौड़ी नहीं मंगाई। कुछ भी बोल रहा है क्या तू? अरे आप ही तो बोले थे 2 प्लेट पार्सल लाने को, तभी तो लाए हम। तेज मसाला और बीटी चटनी कम। पर कन्हैया जी, ऐसी कचौड़ियाँ तो आप ही खाते हैं ना? अरे नहीं पंजीरी, ये गलत समझ रहा है। हमने कचौड़ियों का नहीं, साड़ियों का पार्सल का ऑर्डर दिया था। देखा पंजीरी, क्या जमाना आ गया। एक भला आदमी अपनी सेहत ठीक करने में लगा हुआ है, अपना वजन कम करने की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन ये जुल्मी लोग उसे उसका वजन नहीं कम करने देंगे। पर बेटा, हमने भी स्थान लिया है कि हम ये फालतू खाना नहीं खाएंगे और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अरे तो हम इसका क्या करें? ये तो खराब हो जाएगा। हाँ, ये तो खराब हो जाएगा। अन्न तो खराब नहीं होना चाहिए ना पंजीरी? हाँ, खाना तो पड़ेगा। हाँ, जाओ बेटा, चालन जमाना, जाओ निकलो। एक काम करते हैं, मैं इसे घर लेके जाती हूँ। हम वहाँ जाके माँ जी के साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है, जाइए, घर जाइए आप। हम भी वो बद्री की अग्रवाल की दुकान पे जाके अपना वो पार्सल का बात करके आते हैं। जाइए। रुकिए कन्हैया जी, माफी चाहती हूँ। वो क्या है ना कि हमें भी आपके साथ अग्रवाल जी के पास जाना होगा। वो दीदी ने माँ जी से वादा किया है कि हम आपको अपने साथ घर लेके आएंगे, और दीदी ने वादा किया है, समझो मैंने भी वादा किया है, और दीदी अपना वादा हमेशा निभाती है। और दीदी निभाती है तो तुम भी निभाती हो, है ना? चलो, कहाँ चलो? हम तीनों ही फटफटिया पे कैसे बैठेंगे? पर कन्हैया जी, आप तो आज फटफटिया लाए ही नहीं, हमें तो चल के ही जाना होगा ना। यहाँ से चल। बेटा कन्हैया, कहा होगा तेरा? स्वादिष्ट खाने के आने जाने पे नाकाबंदी लगा दी है। अब तो लगता है रात को सब पे सोने के बाद ही कुछ अच्छा खाना नसीब होगा तुझे। अच्छा है, सब सो गए। अब आराम से किचन में जाके दबा के खाना खाऊंगा। अरे ये खुल का ही नहीं रहा। ये क्या लिखा है? बेकार ताकत मत लगाइए, फ्रिज नहीं खोलेगा, उसे बंद किया गया है। अगर भूख लगी है तो मटके से थोड़ा पानी पीजिए और याद गोले को कीजिए। हाँ? भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी बुझ जाएगी और नींद भी आ जाएगी। शुभ रात्रि कह रही है दीदी। काय की शुभ रात्रि? ये तो तू याद रही है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे परी, मैं कमाल है, वहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं। अरे परी, काम मैं कर रही हूँ। मैं कन्हैया हूँ, कन्हैया। कौन? अच्छा, अब तुम मेरा नाम भी भूल गई हो? नहीं नहीं कन्हैया जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरे पति है ना कन्हैया जी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए,
मैं ना अभी आपके रूम की तरफ से ही आ रही थी। क्यों? अब मैंने क्या गलती की है? नहीं नहीं कन्हैया जी, गलत आप नहीं, बल्कि गलत तो प्रेमा, प्रतिभा, प्रार्थना, पंजीरी है। अब मोटा छोटा जैसा भी होता है, लेकिन अपना पति तो अपना ही होता है ना। इसलिए कन्हैया जी, मैं आपका मनपसंद खाना इस टिफिन में आपके लिए लेकर आई हूँ। परी, तुम सच में परी, खाना खिलाने वाली परी। खा बात है, इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है ना, टिफिन ही खा जाऊंगा। कन्हैया जी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपके दांत टूट जाएंगे। काहे? आटे में लोहा या चावल में कंकड़ है जो मेरे दांत टूट जाएंगे? कन्हैया जी आप कुछ समझते ही नहीं है। आप स्टील का बर्तन खाएंगे तो दांत तो टूटेंगे ही ना। कितनी भोली हो तुम परी। नहीं, भोली मैं नहीं, भोली तो वो है जो सारा दिन कैरिया दीदी करती रहती है। वो मैं जानता हूँ, पर तुम ये नहीं जानती परी कि आजकल जो मैं खा रहा हूँ ना, उससे मेरे दांत नहीं, हिम्मत ही टूट गई है। और तुम ये भी नहीं जानती कि इस समय तुम मेरे लिए कहा हो। क्या? देवी, श्री देवी। भूख के सागर में डूबते हुए कन्हैया की कैवैया हो तुम। सच्ची? मुच्छी। आज तक लोगों ने देखा है कि परी सबका दिमाग खाती है, पर मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं गवाऊं कि परी सबसे छुपकर अपने भूखे पति के लिए खाना लाती है। मैं खाऊं क्या? हाँ हाँ कन्हैया जी खाइए ना। कन्हैया जी खाना खा रहे हैं। परी, परी, खाना खा रहे हैं। अरे ये तो वही हुआ जिसका डर था। आपने खाना क्यों खाया कन्हैया जी? अरे परी ने दिया इसलिए खाया, पर खाया नहीं। हाथ को आया पर मुंह ना लगा। कन्हैया जी, ये खाना आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा के लिए दिया था। वो जावेश हुए। प्रेमा कह रही है बहुत रात हो गई है, चलो चलो जाके सो जाते हैं। परी, मैं कह रही हूँ कि कन्हैया इस परीक्षा में फेल हो गए। इसका मतलब कन्हैया जी को इसी कक्षा में बैठे रहना पड़ेगा। परी, कन्हैया जी स्कूल थोड़ी ना जाते हैं। लल्ला, हम कुछ भी कर लें सब बेकार है, जब तक तू खुद अंदर से अपनी जीभ के स्वाद को नहीं छोड़ेगा। मैया, मैया, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना मैया। प्रार्थना क्षमा याचना करती है मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ, परंतु आपकी संकल्प इच्छा शक्ति एवं आपके प्रयत्न हमारे नयन चक्षुओं समक्ष तो प्रस्तुत नहीं हो रहे। आपकी कोशिश दिख नहीं रही है कन्हैया जी, कह रही है दीदी। तो दुआ ही सही है। हाँ प्रेमा, माना कि तुम कन्हैया जी से गुस्सा हो, लेकिन ऐसे तू करके बात नहीं करते। वो हमारे पति है। परी, मैं तू करके नहीं यूं करके बात कर रही हूँ कि कन्हैया को सच्ची कोशिश करनी पड़ेगी, वरना दुकानों के बाहर जो वो आते जाते खाना देखते रहते हैं ना, उससे तो हो लिए पतले। अच्छा, तो अब हम खाना देखने से भी मोटे हो जाएंगे? नहीं, देखने से नहीं होगा, लेकिन तेरा मन ललचाएगा, तू खाएगा तब तो होगा ना मोटा। हाँ कन्हैया जी, फिर कैसे दिखोगे आप? आपकी सेहत का क्या होगा? इसीलिए कल से आपको और ज्यादा सेहतमंद वाला खाना मिलेगा और पहले से भी कम खाना मिलेगा, बस। हाँ कन्हैया जी, वैसे आपको लड्डू पसंद है ना? तो मैं आपके लिए नीम के लड्डू बनाऊंगी। नहीं, ये सब मैं नहीं खाऊंगा। लल्ला, अब तू काहे मुंह फुला के बैठ गया?
तो क्या करे मैया? अब तो कोई ऐसा खाना तो नहीं खिला रही ना मुझे कि मैं अपना मुंह खुला करके बैठूं। ये सब तेरे लिए तो कर रहे हैं। हाँ तो मत करो ना, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। त्रिस्पा कौन कौन? अरे मैं समझा तो रही हूँ, अब तो काहे गुस्सा कर रही? माँ जी मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ कि कन्हैया खुश नहीं, बाद में बहुत दुखी होंगे जब वजन बढ़ जाएगा। हाँ कन्हैया जी, सोच के देखो, अगर बबलू ने दूसरों की बात मानी होती ना तो आज वो ऐसा ना होता। हाँ लल्ला, मैं नहीं चाहती मेरे लाड प्यार की वजह से तू बबलू की तरह हो जाए। तुझे पता है उसकी एक ही बीवी है, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चली गई। तेरी तो 5 है। और हम तो आपको सिर्फ सुबह भागने के लिए कह रहे हैं। पर भूखे पेट भागना तो का चला भी नहीं जाता प्रेमा। अरे लल्ला 2-3 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद आदत हो जाएगी। हाँ कन्हैया जी, फिर देखना आप सामने से कहेंगे कि अब से मुझे सेहतमंद खाना और सेहतमंद ही रहना है। हाँ लल्ला मान जा, अब गुस्सा रहने दे। और तू मुझे कुछ खाने को दे। काश मैं ऐसा कह पाता मैया, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आगे भी ऐसे ही यही वाला खाना खा के काम चला लूंगा। ऐसा ही खाना नहीं कन्हैया जी, अब कल से आपकी कड़ी डाइटिंग और व्यायाम शुरू हो जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप चुस्त और दुरुस्त हो जाए। कन्हैया जी, दामाद जी, पहला आराम से खाना तो खाने दीजिए। इसका मतलब है डीजे के का SRK हो गया हैं? शाहरुख खान? नहीं, सब रास्ते खत्म। इनके मन का कुछ खाने नहीं मिलता होगा ना, बेचारे। बेचारा नहीं, बदमाश। अरे हमें पता था कि आप लोग हमारे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस पापी पेट का क्या करते मैया? तू तो अंदर से चिल्ला रहा था ना, अबे कुछ खिला, अबे कुछ खिला। पर बेचारे पेट की कौन सुनने वाला था? था कोई जो सुनने वाला था। कौन था? आपका साथ तो सबने छोड़ दिया था ना। जिसका कोई नहीं होता उसका कबाड़ी होता है। आयला क्या कर रहा है? समोसा लेने आए 4 तो लेना 2 तो 4 समोसे लो। ये क्या? ये 5 रुपए खत्म लिख लेना। अरे अब किसी को हवा भी नहीं लगेगी और समोसा अंदर पहुंच जाएगा।